आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली डायनामिक में कि देखिए एक जो परिवार है फैमिली लाइफ साइकिल, तो उस पे एक जो फैमिली की लाइफ साइकिल होती है वो 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। जिसमें जो पहली अवस्था होती है उसमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उसमें सिर्फ यानी जो प्रथम अवस्था होती है उसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स सिर्फ 2 होते हैं, यानी कि वे जो नव दंपत्ति होते हैं जिनकी विवाह होता है ना। उसके बाद आती है हमारी दूसरी अवस्था, यानी कि जिसमें व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है, जिसमें संतान उत्पत्ति होती है और जो उनके एक तरीके से परिवार की विस्तार की अवस्था होती है, यानी कि जिसमें फैमिली मेंबर्स की संख्या बढ़ने लगती है उनकी संतान उत्पत्ति के होने से। तो वो एक तरीके से विस्तार की अवस्था हो जाती है, जो तीनों अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा लंबी अवस्था मानी जाती है। तो उसमें परिवार का विस्तार होने लगता है और फिर आती है हमारी थर्ड स्टेज जो आती है, यानी तीसरी अवस्था आती है संकुचन की अवस्था, यानी कि जिसमें जो नव दंपत्ति होते हैं उनकी संतान उत्पत्ति होती है। उसके बाद जब अपने बच्चों का पालन पोषण कर चुके होते हैं, उन्हें एक अच्छा शिक्षा स्तर दे चुके होते हैं, वो अपने एक तरीके से कामयाब व्यक्ति बन जाते हैं, यानी कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। तो जब उनका विवाह हो जाता है तो वापस से जब वे अपने संतानों की हर उत्तरदायित्वों को पूरा कर चुके होते हैं, हर उत्तरदायित्व से मुक्ति पा चुके होते हैं, तो वापस से वे पुनः 2 व्यक्ति रह जाते हैं, यानी कि वापस से एक संकुचन की अवस्था हो जाती है जो हमारी थर्ड अवस्था है। तो ये हमारी 3 अवस्था होती है। तो जिसमें आज हमारा है द्वितीय अवस्था यानी विस्तार की अवस्था, यानी सेकेंड जो स्टेज है वो सेकेंड स्टेज है एक्सपेंडिंग स्टेज। तो देखिए परिवार के विस्तार की अवस्था प्रथम संतान के जन्म के पश्चात से प्रारंभ हो जाती है, यानी कि जब परिवार में एक नए यानी जो पहली संतान का जन्म होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें परिवार का विस्तार होने लगता है, फैमिली मेंबर्स की संख्या बढ़ने लगती है और परिवार का आकार बड़ा हो जाता है। तो उसमें बच्चे के जन्म के पश्चात से प्रारंभ हो जाती है प्रथम अवस्था बच्चों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने तक, यानी कि जब तक जो बच्चा है अपने आप में एक आत्मनिर्भर व्यक्ति ना बन जाए, या फिर एक तरीके से उनकी शादी यानी कि विवाह के पश्चात उनके नए परिवार की स्थापना तक चलती है, यानी कि जब तक एक तरीके से जब तक उनका पालन पोषण होता है, उनकी अच्छा शिक्षा स्तर दिया जाता है, तब तक वे आत्मनिर्भर ना हो जाए या आर्थिक रूप से मजबूत ना हो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, उनकी विवाह हो जाती है, तो क्या होता है वो अपने नए परिवार की स्थापना कर लेते हैं। तो ये अवस्था तब तक चलती है और यह अवस्था संतान के पालन पोषण को लेकर के जिसमें संतान की पालन पोषण किया जाता है, शिक्षा दीक्षा का स्तर दिलाया जाता है, बच्चों को शिक्षित किया जाता है, उनके प्रति जितने भी पेरेंट्स के उत्तरदायित्व यानी कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरीके से निभाया जाता है। तो ये इस तरीके से एक विस्तार की अवस्था हो जाती है कि जिसका समय बहुत लंबा होता है, जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो अपने एक तरीके से एक आत्मनिर्भर व्यक्ति नहीं बन पाता, या जब तक वो अपनी आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं हो जाता, तब तक ये द्वितीय अवस्था चलती रहती है, यानी जब तक कि व्यक्ति की शादी यानी विवाह ना हो जाए। तो ये तब तक ये अवस्था चलती है जिसमें बच्चे की पालन पोषण शिक्षा का स्तर पेरेंट्स के ऐसे भी तो उत्तरदायित्व की अवस्था होती है। तो विस्तार की अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो केंद्र बिंदु होते हैं, यानी कि एक तरीके से केंद्र बिंदु माने जाते हैं, तो सारी क्रियाओं का आयोजन उन्हीं के अनुसार किया जाता है। इस अवस्था की उप अवस्थाएँ भी बच्चों की आयु और आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित होती है। इस अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाओं का समावेश रहता है, यानी कि सिर्फ जो द्वितीय अवस्था होती है उसी के अंदर हमारी बहुत सारी उप अवस्थाएँ होती हैं, जिसमें आती है जो पहली आती है शिशु अवस्था, है ना। तो जो पहली जो यानी कि जो सबसे पहली अवस्था होती है वो होती है शिशु अवस्था, जिसमें माता पिता के उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं और माता पर विशेष रूप से अतिरिक्त उत्तरदायित्व आ जाते हैं, यानी कि जो एक माता होती है घर परिवार के सदस्यों से अलग, उसके और अपने बच्चे के प्रति और उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। तो माता पिता को शिशु के पालन पोषण के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी
चाहिए, यानी कि वो अपने जो एक शिशु होता है उसके पालन पोषण को लेकर के, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उन्हें ज्ञात होना चाहिए, यानी कि उन्हें ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि जो शिशु की वृद्धि है या जो विकास होता है, विकास के लिए कैसा आहार देना चाहिए, यानी कि ऐसे न्यूट्रिशंस होने चाहिए बच्चे के खाने में या खाद्य पदार्थों में कि जो बच्चे की जिसके द्वारा बच्चे को एक सही बच्चे की जो शरीर है उसकी सही वृद्धि और विकास हो सके, बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो बच्चे को किस तरह का आहार देना चाहिए और कब देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, इन सारी चीज़ों का एक माता पिता को सही रख रखाव का ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो माँ को अपने अधिकांश समय का नियोजन बच्चे के साथ करना पड़ता होता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो एक माता को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे के साथ व्यतीत करना पड़ता है, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है, उसकी एक्टिविटी को ध्यान में रखना होता है, उसके पौष्टिक आहार के बारे में सोचना होता है, ध्यान रखना होता है, या उसकी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती है, जानकारी होती है, इन सब का ध्यान एक माता को रखना होता है, जिसमें जो माता होती है बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करती है, ताकि वो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर सके। यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर बच्चे की देखभाल करते हैं तो माँ के समय में कुछ बचत हो जाती है, यानी कि देखिए अगर एक माता है तो वो अपने घर से संबंधित या फैमिली मेम्बर समेत सभी कार्यों को करती है और साथ में उस बच्चे का भी पूरा ध्यान रखती है, उससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को भी करती है। तो अगर ऐसी अवस्था में अगर एक पिता थोड़ी एक मदद कर देता है उस बच्चे की माता की, तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है। तो जिसमें जो पहली अवस्था आती है वो होती है शिशु अवस्था। फिर शिशु अवस्था के आने के बाद फिर आती है बाल्यावस्था। इसमें बालक का क्रीड़ा क्षेत्र घर से बढ़कर पास पड़ोस तक विस्तृत हो जाता है, यानी कि शिशु अवस्था में बच्चा सिर्फ एक नियमित दायरे में रहता है, अपने घर तक ही सीमित रहता है। लेकिन जब बच्चे की बाल्यावस्था आती है, जब उसकी वृद्धि विकास हो रहा होता है, तो क्या होता है कि बच्चे का जो खेलने कूदने का क्षेत्र है वो बढ़कर घर से लेकर के यानी बाहर तक आ जाता है, यानी कि बाहर की तरफ बच्चे का ध्यान आकर्षित होता है, वो बाहर जाना चाहता है। तो उसका जो क्षेत्र है वो पास पड़ोस तक विस्तृत हो जाता है, यानी पास पड़ोस तक फैलने लगता है। पड़ोस के बच्चों तथा उनके माता पिता के संपर्क में वह आता है, क्योंकि देखिए जब एक बच्चा होता है तो दूसरे बच्चों को देख करके अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित होता है, तो वो उनकी तरफ दौड़ता है, उनकी तरफ देखना चाहता है, उनके साथ खेलना चाहता है। तो इस अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था में स्कूल अवस्था है, इसलिए इसमें बच्चों की शिक्षा खेलकूद के समान तथा अन्य समान में जिसकी उनकी शिक्षा का विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि देखिए इस अवस्था में बच्चा स्कूल यानी कि एक तरीके से स्कूल की अवस्था होती है, तो जिसपे बच्चे की शिक्षा को लेकर के उसके खेल कूद के जो सामान होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं या अन्य सामान होते हैं, जो उनकी एक तरीके से शिक्षा का विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो ये इन सब के लिए क्या होता है कि इन सब के लिए व्यक्ति को क्रय करना पड़ता है, यानी कि एक तरीके से क्रय करना होता है। तो वस्त्रों पर भी क्या होता है कि वस्त्रों पर भी व्यय होता है, और इस अवस्था में वस्त्रों के ऊपर जो व्यय होता है यानी कि खर्च भी बढ़ने लगता है। तो परिवार को पूर्व की तुलना में यानी कि जो पहले की तुलना में एक परिवार को अधिक आर्थिक नियोजन करना होता है, यानी कि आप एक तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत या सुदृढ़ होना होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके खर्चे बहुत कम होते हैं, यानी कि वो तब तक स्कूल भी नहीं जाता, उसकी यूनिफॉर्म भी नहीं होती, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे जो क्रय है यानी कि व्यय बहुत कम होता है। लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसकी एक तरीके से आवश्यकताएं भी बढ़ने लगती हैं, और उन आवश्यकताओं के अनुसार ही उस पर एक तरीके से व्यय किया जाता है। तो
पहले की तुलना में यानी कि सारी जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ये फैमिली में जो परिवार है परिवार में की जाती है, जो एक फैमिली के जो हेड के द्वारा होती है, यानी कि माता पिता के द्वारा की जाती है। तो जिसमें परिवार को पूर्व की तुलना में यानी पहले की तुलना में अधिक आर्थिक नियोजन करना पड़ता है कि किस तरह अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाया जाएगा, या किस तरीके से आर्थिक नियोजन करना होगा कि कितने चीज़ में क्या चीज़ आनी ज़रूरी है, या कौन सी आवश्यकता पहले पूर्ण करनी आवश्यक है। तो बालकों की क्रियाशीलता बढ़ती है, मित्रों की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि देखिए बच्चा बाहर जाता है, खेलता है, कूदता है, स्कूल के बच्चों से मिलता है, तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। जो उसके मित्र हैं, मित्र भी बनने शुरू होते हैं, मित्रों में भी वृद्धि होती है। और इस अवस्था में माता पिता को देखना होता है कि उनका जो बच्चा है वो कहीं बुरी संगति में तो नहीं पड़ गया, यानी कि एक तरीके से बच्चे को ये भी यानी कि एक बच्चे को ये भी देखना होता है कि जो उसकी फ्रेंड सर्कल है या वो किस तरह के, यानी कि ये चीज़ें एक माता पिता को देखनी होती है कि जो उनका बच्चा है वो किस प्रकार के बच्चों पे बैठता है, खेलता है, घूमता है, या वे बच्चे जो है वो किस प्रकार की संगति के हैं। तो इनमें भी इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उसके स्वस्थ विकास के लिए उनके सही यानी कि जो जीवन जो उनका साथी होता है स्वस्थ आदतों से युक्त होने चाहिए, यानी कि जो उसके फ्रेंड सर्कल है या जो उसके दोस्त होंगे वो भी एक ऐसे दोस्त होने चाहिए जो स्वस्थ आदतों से संबंधित हो, यानी कि जिनकी आदतें एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह हो, यानी कि एक सही संगति का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी आपके जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें।